आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार का दावा, कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था लौटी पटरी पर। पहली तिमाही में हुआ रिकॉर्ड निर्यात। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने पर राजस्थान भाजपा ने कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। कहा, गहलोत सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है 7वें वेतनमान की खुशखबरी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने समीक्षा बैठक में मांगा प्लान। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण अटकाने पर समाज में रोष। गुर्जर नेता विजय बैसला ने कहा, कोर्ट का स्टे आने पर इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और हमारा निर्यात भी बढ़ रहा है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बावजूद भारत ने अप्रैल-जून 2021 की पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया है। इंजीनियरिंग, चावल, ऑयल मिल और समुद्री उत्पादों समेत विभिन्न क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश का निर्यात इस साल जून तिमाही के दौरान निर्यात बढ़कर 95 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। अप्रैल-जून 2018 से 2019 के दौरान व्यापारिक निर्यात 82 अरब डॉलर और 2020-21 की अंतिम तिमाही के दौरान 90 अरब डॉलर था। 2020-21 की जून तिमाही में निर्यात 51 अरब डॉलर था, जबकि इसी वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में निर्यात 90 अरब डॉलर रहा है। ईडी ने महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी 65.75 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। उनके मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे जुड़ी एक चीनी मिल को अटैच किया है। ईडी की ओर से जब्त की गई संपत्ति में कोरेगांव के चिमनगांव स्थित चीनी मिल की जमीन, इमारत, प्लांट और मशीन शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने एक बयान में कहा कि जब्त संपत्तियों का मालिकाना हक मैसर्स गुरु कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के पास है और से मैसर्स जरंडेश्वर सहकारी शुगर कारखाना को लीज पर दिया गया। जरंडेश्वर सहकारी शुगर कारखाने की ज्यादातर हिस्सेदारी मैसर्स स्पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। ये कंपनी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से जुड़ी हुई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान विधायकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए और चुनाव के बाद हुई हिंसा के प्रति विरोध दर्ज करते हुए विधानसभा से बाहर आ गए। जगदीप धनखड़ ने जैसे ही विधानसभा में बोलना शुरू किया, बीजेपी के नेता हंगामा करने लगे। ऐसे में धनखड़ मात्र 3 से 4 मिनट ही बोल सके और उन्हें अपना अभिभाषण बीच में ही बंद करना पड़ा। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा एक बड़ा मुद्दा है, लड़ाई अंतिम तक जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चुनावों के बाद हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य पुलिस हिंसा से पीड़ित सभी लोगों की शिकायतें दर्ज करे और पीड़ितों को राशन भी दिया जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस के अलावा राज्य सरकार को भी निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि सभी पीड़ितों को चिकित्सकीय इलाज मुहैया कराया जाए और सभी पीड़ितों को राशन कार्ड न होने पर भी राशन की सुविधा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि मंत्री पर कार्रवाई प्रधानमंत्री करेंगे, कोर्ट नहीं। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में दावा किया गया था कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की आधिकारिक स्थिति पर टिप्पणी कर उन्होंने अपनी शपथ का उल्लंघन किया है। न्यायालय ने कहा कि अगर मंत्री सही नहीं है तो प्रधानमंत्री इस संबंध में कार्रवाई करेंगे, अदालत कुछ नहीं कर सकती। राजस्थान में राजनेताओं की ट्विटर पॉलिटिक्स परवान पर है। कोरोना पीक गुजरने के बाद खरीदे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामले में गहलोत सरकार भाजपा नेताओं के निशाने पर है। इस मसले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्विटर के जरिए जुबानी हमला बोला है। तीनों ही बीजेपी नेताओं ने इस मामले में गहलोत सरकार पर आपदा में फायदे का अवसर ढूंढने का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार को घोटाले की सरकार करार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि आपदा में ये विचार घातक है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपने ट्वीट में राजस्थान की गहलोत सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया। राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस को किसान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ये दावा करती है कि वो किसानों की हितैषी है। रामलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 2.5 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जो किसानों के हित में हो। किसानों के बिल में वृद्धि के साथ साथ अवैध रूप से वीसीआर भरी जा रही है, जो सरकार द्वारा कोड में खुजली का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार टारगेट बेस भरी जा रही वीसीआर को बंद करे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार किसानों पर अप्रत्यक्ष रूप से कई चार्जेस लगा रही है, उसे बंद करें।
राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज रोडवेज की समीक्षा बैठक ली। बैठक में परिवहन मंत्री ने इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद नहीं होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बिना कोई खास वजह के बसों की खरीद को लेट किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में परिवहन मंत्री ने 7वें वेतनमान का प्लान मांगा है। उन्होंने कहा कि 7वां वेतनमान लागू करवाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। गौरतलब है कि रोडवेज कर्मी काफी लंबे समय से 7वें वेतनमान की मांग कर रहे हैं। कोटा से सांगोद विधायक भरत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की। हालांकि वे बीच बीच में कई मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। इस बार उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बयान दिया कि राज्य सरकार पूरी संवेदनशील है और मेरी सुनती है, तभी तो मैं बोलता हूं। हाँ, इतना जरूर है कि ऊंचा सुनने वालों के लिए थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलता हूं। गौरतलब है कि भरत सिंह खान मंत्री, वन मंत्री को घेरने के अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी बार बार बेबाकी से सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि वे 2 बार पहले मंत्रिमंडल में काबीना मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनको जगह नहीं मिली, तो ऐसे जानकार इसे इन मुद्दों से जोड़कर देखते हैं। राजस्थान में एक बार फिर एमबीसी आरक्षण की आग सुलगने लगी है। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने साफ कहा कि राज्य सरकार ने अपना काम कर दिया है, लेकिन केंद्र ने अब तक एमबीसी आरक्षण को अटका रखा है, जिससे समाज में रोष है। उनके अनुसार यदि एमबीसी आरक्षण पर भविष्य में कोर्ट का स्टे आता है तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही होगी और समाज की नाराजगी भी केंद्र और भाजपा को भुगतनी होगी। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने प्रदेश के भाजपा सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों पर भी अपनी नाराजगी जताई और कहा कि राजस्थान से 3 केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद अब तक एमबीसी समाज के आरक्षण को स्थायी कवच देने की मांग अधूरी है। राजधानी जयपुर और प्रदेश के लोगों को आज बड़ी सौगात मिली है। जयपुर में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। इस स्टेडियम का निर्माण जयपुर में सी जोन बाईपास और रिंग रोड के पास होगा। इसे लेकर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने जेडीसी के गौरव गोयल से इसके पट्टे लिए। इस अवसर पर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि इस स्टेडियम का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाएगा। हालांकि करीब 2.5 से 3 वर्ष में ये स्टेडियम तैयार किया जाएगा। इसके लिए बीसीसीआई से 100 करोड़ रुपए की ग्रांट का पत्र भी मिल चुका है। जयपुर के पास रेनवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा सहयोगिनी और स्वास्थ्य मित्रों की बैठक हुई। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आरपी सेपट ने ये बैठक ली। बैठक में कोरोना से बचाव एवं उपाय पर चर्चा की गई। चिकित्सा प्रभारी ने सभी आशा सहयोगिनियों और स्वास्थ्य मित्रों से घर घर जाकर लोगों को कोरोना बीमारी से कैसे बचाव करें उसकी जानकारी देने को कहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।